जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, आपके घर का माहौल बड़ा खराब चल रहा है, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आपके घर में आज खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में पैसों की बारिश करने जो आ रहे हैं। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी, मैं तो ये कहता हूं। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों की बड़ी परेशानी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आप जगह जगह लोगों के आगे हाथ फैलाते हो थोड़े से पैसों के लिए संगत जी, और लोग आगे से बेइज्जतियां करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं गरीबों का संगत जी। हर कोई मजाक उड़ाता है, जिसके पास पैसा नहीं होता ना आजकल के टाइम में, हर कोई उसके ऊपर हंसता है संगत जी, मजाक उड़ाता है, उसको लोग गरीब बोलते हैं। मैं तो देखो गुरु जी से यही कहता हूँ, गुरु जी आज आप सभी के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसे की दिक्कत ना आए, पैसे की तंगी घर में ना हो, घर में पैसा ही पैसा रहे, जहां देखे वहीं पैसा मिले घर में से। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी ऐसा होना चाहिए, और गुरुजी करेंगे भी। पर संगत जी ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है
कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का ये शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की जो आज की खास खास ब्लेसिंग है, जो आप सबको मिलनी है, वो आपने लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है संगत जी। ये पूरा आपके ऊपर है। सत्संग सुनोगे, ब्लेसिंग मिल जाएगी, साफ सीधी सी बात है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले की बात करूंगा। ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग सुनकर गुरु जी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक पूरा संगत जी। क्योंकि देखो पता है क्या बात है, सत्संग सुनने से ना बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है कई बार, और हमें पता भी नहीं चलता। इतनी कृपा होती है, इतनी कृपा होती है। आपने सुना भी होगा, जो सत्संग शेयर करता है कृपा उस पर भी होती है, और जो सुनता है सबसे ज्यादा ब्लेसिंग तो उसको मिलती है संगत जी। तो फिर आप सत्संग सुनो ना, आधा अधूरा सत्संग छोड़ के क्यों जाते हो संगत जी। लोग इस बात को समझते नहीं है। लोग आजकल, सभी लोग की बात कर रहा हूं मैं, सभी आजकल पैसे कमाने में लगे हुए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं सब लोग। लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। मतलब करोगे क्या संगत जी इतने पैसों का? लाखों करोड़ों कमा के भी कर क्या लोगे? खानी सिर्फ 2 रोटी है। चाहे आप हजारों कमा लो, करोड़ों कमा लो, लाखों कमा लो, होगा कुछ भी नहीं। बस ये मन को तसल्ली देने वाली बात है और कुछ नहीं है संगत जी। लोग समझते नहीं है। अगर हम गुरु जी का सत्संग सुन लें तो गुरु जी तो आपके ऊपर इतनी कृपा कर देंगे कि आप लाखों करोड़ों को भूल जाओगे। आप लाखों रुपए को, करोड़ों रुपए को भूल जाओगे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी आपके घर में रोज पैसों की बारिश करेंगे। हर रोज आपके घर में पैसों की बारिश होगी। आप इतने अमीर हो जाओगे, इतने अमीर हो जाओगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि कभी मैं इतना अमीर भी बनूंगा। गुरुजी आपको अमीर बना देंगे संगत जी। पर ये बात लोगों को समझ नहीं आती। आप मेरी बात को मानो। आज का ये शुक्रवार का सत्संग सुनो। गुरुजी आ रहे हैं आपके घर पैसों की बारिश करने। उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत मुकेश बंसल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं मुकेश बंसल पंजाबी बाग दिल्ली में रहता हूं। वैसे तो हम लोग गुरुजी के साथ 2019 में ही जुड़ गए थे, पर संगत जी वही वाली बात है, काम हो गए तो गुरुजी को भूल गए, बीच में जाना छोड़ दिया गुरुजी के पास। संगत जी परेशान तो वैसे ही बहुत थे, घर से भी, काम से भी, बच्चों की टेंशन। आजकल संगत जी सुखी कौन है आप मुझे बताओ? हर कोई कहीं ना कहीं परेशान बैठा हुआ है, दुखी बैठा हुआ है। और सबसे ज्यादा जो आजकल दिक्कत हो रही थी ना मेरे को, पैसों की दिक्कत। संगत जी, मैंने अपनी लड़की की शादी करनी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, 1 रुपया नहीं था संगत जी शादी करने के लिए। आपको पता ही है लड़कियां पराया धन है, पराया धन है संगत जी। अपने घर तो रख नहीं सकते ना, है ना, जाना तो है ही है घर बार छोड़ के। पर देखो जाने के लिए भी संगत जी पूरी शादी करनी पड़ती है, पैसे लगाने पड़ते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे,
मैं बड़ा परेशान संगत जी। एक मेरा उन दिनों में काम बहुत ज्यादा डाउन हो गया, अब काम चले ना पैसे ना आए। संगत जी आज मैं आपके साथ अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रहा हूं। मेरे को आज से पहले कभी मौका नहीं मिला सत्संग शेयर करने का, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर मैं अपना लाइव सत्संग शेयर करूंगा। ये मेरे लिए संगत जी आज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और ये सपने की तरह लग रहा है मेरे को, जैसे ये मतलब सपना देख रहा हूं मैं। तो अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। संगत जी मेरा नाम मुकेश बंसल है, मैं पंजाबी बाग में रहता हूं दिल्ली के अंदर। 2019 में गुरुजी के पास पहली बार गए थे। एक काम था संगत जी, प्रॉपर्टी का चक्कर पड़ा हुआ था, मेरी बहनें साइन नहीं कर रही थी। संगत जी जैसे तैसे गुरुजी महाराज ने जब कृपा करी, ब्लेसिंग मिली गुरुजी की, वो काम हो गया और हमने गुरुजी के पास जाना छोड़ दिया। भूल गए कि जैसे कोई गुरुजी भी है। मैं सच बता रहा हूं संगत जी, कोई ऐसी मतलब छुपाने वाली बात नहीं है इसमें कि मैं अपनी बुराई छुपा रहा हूं, नहीं। मैंने अगर बुरा करा है तो भी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं बात कि मैंने बुरा करा है, कि ताकि आप ये गलती मत करना। संगत जी हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमारे जब अपने काम हो जाते हैं ना तो हम गुरुजी को भूल जाते हैं फिर, और अपने मतलब जब परेशानी घर पे आती है तो फिर हम भागते हैं बड़े मंदिर की तरफ, भागते हैं बड़े मंदिर पे, वहां जाके रोते भी हैं, गुरुजी से अरदास भी करते हैं। फिर भी संगत जी आप देखो, अगर आपके मन में वो बात ही नहीं है ना कि जैसे देखो काम हो गया तो छोड़ दिया जाना, ये सबसे गलत बात है संगत जी। मैंने ये गलती करी है ना, मैं आपको इसीलिए तो बता रहा हूं कि मैं ये गलतियां कर चुका हूं। मेरा संगत जी प्रॉपर्टी का जब काम हुआ था ना 2019 के अंदर, मैं गुरुजी को भूल गया। उसके बाद ये महामारी आ गई 1-2 साल के लिए, तो तब तो वैसे ही संगत जी हम लोग घरों में बंद थे, जाना आना बिल्कुल खत्म, ना कोई सत्संग में जाना, ना गुरुजी के आगे हाथ जोड़ने। जबकि मेरे घर पे संगत जी हर एक कमरे के अंदर, मेरे घर में 4 कमरे हैं, चारों के चारों कमरे के अंदर गुरुजी के स्वरूप हैं, अलग अलग गुरुजी के स्वरूप। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने कभी गुरुजी के आगे जाके हाथ नहीं जोड़े स्वरूप के आगे, क्योंकि मैं भूला बैठा था, मैं सुखी था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। संगत जी ये तो वही बात हुई कि जब आप बीमार होते हो तभी डॉक्टर के पास जाते हो ना, या वैसे ही डॉक्टर के पास जाके बैठ जाते हो, या वैसी दवाई खा लेते हो। बीमार होगे तभी दवाई खाओगे ना। मैं संगत जी इस मेंटालिटी का बंदा था, नास्तिक था मैं, कि अपना काम हुआ तो पहुंच गए, वरना घर बैठे हैं आराम से ऐश कर रहे हैं। और मैं ये भूल गया था कि जो मैं आज ऐश कर रहा हूं ना, ये जो 2 पैसे मेरे पास हैं, जिनकी वजह से आज मैं इतना अहंकारी बन चुका हूं, मैं ये भूल गया संगत जी कि ये मुझे 2 पैसे जो मिले हैं ना आज, ये गुरु जी की कृपा से मिले हैं, वरना मैं तो आज भिखारी होता संगत जी आज की डेट में। मैं सच बता रहा हूं आपको, पंजाबी बाग जैसी जगह पे दिल्ली में, एक दिल्ली का पॉश एरिया है पंजाबी बाग, आप सब जानते होंगे, दिल्ली की संगत जानती है सब। पंजाबी बाग में घर लेना मतलब आप लगा लो 15-20 करोड़ से कम की बात नहीं है आज की डेट में, 15 से 20 करोड़। संगत जी सुनते जाओ, अभी मैं आपको बताता जा रहा हूं, बस गुरुजी का नाम लेके मैं शुरू हो रहा हूं सत्संग की तरफ। बस संगत जी अब ये बात मैं आपको बता रहा हूं 2023 की ये बात है, पिछले साल की। बीच में तो हम लोग भूल गए गुरुजी को। अब मैंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, उम्र बढ़ रही थी बच्चों की। मेरी बेटी संगत जी 29 साल की, 29 ईयर्स की हो गई थी, 30 की होने वाली थी दिसंबर में। और ये बात है मई के महीने की बात है, पिछले साल मई देख लो, आज भी मई, मतलब ये मई का महीना चल रहा है, और पिछले साल ये मई की बात है, देख लो संगत जी। ये भी लीला गुरुजी की है, ये भी ब्लेसिंग गुरुजी की है संगत जी। हुआ क्या, मैंने कहीं रिश्ते की बात चलाई बेटी की अपनी संगत जी। अच्छा परिवार था, वो भी बंसल थे, हम भी बंसल थे।
दोनों बनिए बनिए हो गए संगत जी। तो वो जो लड़के वाले थे ना संगत जी, वो मतलब उनका ऐसा नहीं था कि कोई वो लालची नहीं थे कि हमें ये भी दो ये भी दो ना, यहाँ करो फंक्शन वहां करो, कुछ नहीं। वो तो बल्कि कह रहे थे कि हम लोग गुरुद्वारे में माथा टिका के मतलब चुन्नी चढ़ा के हम घर ले आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पर संगत जी मेरी एक ही एक बेटी, एक ही एक, क्या मैं उसकी शादी इतनी सिंपल करता? शादी करनी भी थी, पैसे भी नहीं थे पास में, लोगों की बातें भी सुननी थी। संगत जी सब लोगों ने मुझे एक ही बात बोली कि देख मुकेश, अगर तेरी जेब में पैसे नहीं है ना, तू ज्यादा उछल मत, क्योंकि अगर तू उछलेगा तू ज्यादा आगे आगे होगा, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के फंक्शन करेगा ना, ऐसी बुरी जगह गिरेगा, कर्जे में डूबा रहेगा सारा दिन। तू कर्जे में डूबा रहेगा, तेरी बेटी की शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, सुखी रहे वहां पे, हम तो ये कहते हैं, पर तू कर्जे में डूबा रहेगा सालों साल के लिए। ऐसा काम मत करियो। अगर पैसे हैं तो लगा, नहीं है तो कहीं से कर्जा मत लियो। संगत जी दिमाग में बात आ गई कि हाँ यार, मुझे ऐसा कर्जा नहीं लेना कि जिसको मैं सालों सालों काटता रहूं। मेरी आंटी ने मुझे कहा हमने ज्वेलरी लेने जाना है। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। हमने संगत जी अलमारी में देखा तो लाख रुपए पड़े हुए थे, 1 लाख रुपए। मेरी आंटी कहती लाख रुपए का क्या आएगा, इतने की तो एक अंगूठी आ जाएगी लड़के की, अच्छी भारी अंगूठी, तो बेटी की ज्वेलरी भी तो बनानी है सारी। मैंने कहा पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो कहती अब क्या करें? तो मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो वो कहती हैं ये घर को बेच दो, फिर आप ये घर को गिरवी रख दो, क्योंकि लड़की की शादी करनी है, सारी बात हो गई है, लड़के वालों को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, हमें पसंद है, आपस में ये जोड़ा मतलब लड़की लड़के का जोड़ा पूरा पसंद है, हमें मैच है पूरा। तो आप अब ऐसी बातें कर रहे हो, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब क्या होगा? संगत जी आप देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैं तो गुरुजी को भूला बैठा था, बिल्कुल जैसे कोई है ही नहीं गुरुजी, और सामने स्वरूप गुरुजी का था। मैं अपने बेडरूम में था, बेड पे बैठा हुआ था, परेशान था, ऐसी फोन में लगा हुआ था कुछ, मतलब व्हाट्सएप में कभी ऊपर कभी नीचे ऐसी कुछ देख रहा था, और सामने वाली दीवार पे गुरुजी का स्वरूप। मैंने ऐसे सिर ऊपर करा, मेरी आंटी अभी किचन में थी और बेटी मेरी अपनी फ्रेंड्स के साथ में गई हुई थी। ऐसे मैंने सिर ऊपर किया संगत जी, तो सामने गुरुजी। अब मेरी नजरें गुरुजी के ऊपर चली गई। दिमाग में आया अरे गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा काम किया था, जिस घर में आज मैं रह रहा हूं ना, ये घर मुझे गुरुजी ने दिलवाया था। मतलब बहनें मेरी साइन नहीं कर रही थी, हिस्सा मांगती थी, पता नहीं क्या दिमाग में आया, बहनों के फ्री फंड में साइन कर दिया और कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं था, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं लेना। तो संगत जी वो तो मेरा काम हो गया था गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, कृपा से, है ना। तो अब मुझे गुरुजी की फिर याद आ गई। मैंने कहा गुरुजी मेरा काम कर सकते हैं। मैंने अपनी आंटी को बुलाया, मेरी आंटी का नाम संगत जी सरोज है। मैंने कहा सरोज जरा जल्दी आओ जरा। मेरी आंटी दौड़े दौड़े आई अपनी किचन में से। मैंने कहा अपनी आंटी को गुरुजी हमारा काम कर सकते हैं। कहती हाँ, गुरुजी के पास एक बारी माथा टेक के आते हैं, गुरुजी से बोल के आते हैं। मैंने कहा कौन जाए, अभी इतना मतलब कि मई का महीना था संगत जी, गर्मी बड़ी थी और मेरे को ना गर्मी कुछ ज्यादा ही लगती है। मैं घर में एसी में रहना पसंद करता हूँ, ना कि बाहर घूमना। तो मैंने अपनी आंटी को बोला कि वहां जाके भी तो बोलेंगे, इतनी दूर जाएंगे आएंगे, मतलब कि कब मौका लगेगा जाने का, कब वापस आएंगे, इससे बढ़िया हम घर ही गुरुजी को बोल देते हैं। तो मेरी आंटी कहती है हाँ हाँ तो घर बोल दो, क्या बात है ऐसी, सामने गुरुजी, आप बोल दो जो बोलना है गुरुजी को। मेरी आंटी किचन में चली गई। मैंने संगत जी गुरुजी से एक ही बात बोली। मैंने कहा गुरुजी पहले भी आपने मेरा काम किया था, पर ये मेरी गलती है कि मैंने आपके पास आना छोड़ दिया। मैं आपका शुक्राना करने के लिए भी नहीं आया गुरुजी, प्लीज आप मेरी मदद करो।
मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, मेरे पास पैसा नहीं है गुरुजी, कुछ ऐसा साधन बना दो, कुछ ऐसी ब्लेसिंग कर दो कि मेरे पास पैसा भी आ जाए और ये मेरा घर भी बच जाए। संगत जी मेरी मतलब दिमाग में बात तो आ ही गई थी, आंटी ने दिमाग में डाल दिया था कि घर बेचो, फिर और क्या करोगे, घर को बेचना पड़ेगा या फिर गिरवी रखना पड़ेगा, पैसे हैं नहीं, किससे मांगे पैसे। संगत जी आजकल कोई हेल्प भी नहीं करता, कोई आजकल किसी को दे के खुश नहीं है पैसा, और अगर कोई दे भी देना संगत जी तो वापसी की पहले पड़ जाती है, भाई ले तो रहा है, वापसी कब देगा पैसे मेरे। आजकल ये बड़ा हिसाब किताब है संगत जी लोगों का, देने से पहले लेने की पड़ जाती है कि पैसे वापसी कब आएंगे। अब मैंने गुरुजी से बोल दिया संगत जी, तब तक मेरे बेटे का फोन आ गया, मतलब मैं उसमें लग गया, फिर बस ऐसी था। 2-3 दिन के बाद मेरी आंटी फिर से मुझे कहती है ज्वेलरी लेने जाना है, क्या करें, गोल्ड का रेट भी ऊपर जा रहा है, मतलब बहुत जा रहा है ऊपर, अब क्या करें, महंगा हो रहा है सोना भी, ज्वेलरी ले लो वरना और महंगा हो जाएगा। संगत जी आपको पता ही है न्यूज आजकल कैसी आती हैं, 80,000 90,000 ऐसे गोल्ड जाएगा। तो मेरे भी दिमाग में आ गया अरे यार लेना तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि लेना नहीं है। संगत जी मैंने अपनी एक बहुत पुरानी अलमारी, मेरे मतलब स्टोर रूम में पड़ी हुई थी वो अलमारी, मैंने कहा यार मैं इसमें देखता हूँ, हो सकता है मेरे को कोई 10-20 हजार 50,000 रुपये यहाँ से मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा यार, मेरी बेटी की ज्वेलरी बन जाएगी थोड़ी और थोड़ा सा मेरा काम उसमें चल जाएगा। संगत जी पैसे पास में थे नहीं, काम काज बंद पड़े हुए थे, लॉस हो गया था बहुत तगड़ा, वो भी आपको बताऊंगा, अभी कोई छुपाने वाली बात नहीं है, एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी आप सुनते जाओ बस मेरी बात, और लाइक कर दो संगत जी, मैं आपसे भूल गया कहना कि आप सत्संग को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सामने बटन आ रहा है। तो संगत जी मैंने अपनी आंटी से कहा कि अलमारी की चाबी पड़ी है, वो जो मेरी स्टोर रूम में पड़ी है, जो पुरानी अलमारी है बड़ी, तो वो कहती मुझे तो याद नहीं है कहाँ रखी है चाबी, उसमें क्या है, तो मैंने कहा नहीं उसमें कोई मेरे कागज वगैरह पड़े हैं कोई ऑफिस के, मैंने ऐसे ही बोल दिया। वो कहते मुझे नहीं पता। मैं जो ढूंढने लगा संगत जी, सुबह से हो गई रात, ढूंढ ढूंढ के मुझे चाबियां ही ना मिले, कभी मेरा बेटा आए कभी मेरी बेटी आए, कहे पापा क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैंने कहा बस ऐसे ही बेटा कोई ढूंढ रहा हूँ कोई ढूंढ रहा हूँ, बोल बोल के मैं थक गया। रात को 11:30 बजे मेरी आंटी खाना लेके आती है कमरे में, मैंने कहा अभी मेरा मन नहीं है खाना खाने का, मेरे को काम करने दो। मैं ढूंढने लगा हुआ था संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, मेरे पास गुरु जी के स्वरूप तो थे, मैंने आपको बताया ना अभी कि हर कमरे में गुरु जी का स्वरूप था मेरे मतलब घर में, हर कमरे में, पर मेरे पास गुरु जी का जो लॉकेट होता है, जो की रिंग वाला लॉकेट, वो नहीं था कि जिसमें हम लोग संगत जी कीज वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे रैंडमली संगत जी एक ड्रॉर खोला जिसमें मुझे पता था कि यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं यार, ये तो मैं रोज खोलता हूँ, इसमें क्या होगा पड़ा हुआ, इसमें कुछ नहीं है। मैंने फिर भी संगत जी उसको खोला तो आप यकीन करो मेरी बात का, मुझे सामने मिला एक की रिंग, उसमें गुरु जी का छोटा सा स्वरूप था। मैंने वो देखी चाबियां, 3-4 चाबियां थी, मैंने कहा यही तो नहीं है कि चाबियां। मैंने अपनी आंटी से पूछा, मेरी आंटी कहते नहीं नहीं ये तो बाहर वाले गेट की चाबियां हैं, ये थोड़ी होंगी चाबी वो वाली अलमारी की, तो कहते नहीं है ये नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे लग रहा है यही है, तो कहते देख लो फिर एक बार चेक कर लो क्या है इसमें, अगर आपको लग रहा है तो देख लो फिर। संगत जी मैं गया स्टोर रूम में, स्टोर रूम खोला, सामने अलमारी थी, बड़ी पुरानी अलमारी है संगत जी, कम से कम 50-60 साल पुरानी अलमारी है वो, खोले भी इतने साल हो गए थे। देखा, आप देखो वो चाबियां उस अलमारी के नाप की थी, वो अलमारी खुली है, मैंने खोली अलमारी को, गुरु जी के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरु जी बस इसमें पैसे निकल आए थोड़े बहुत, ताकि कहीं ये ना हो कि मैं मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुईया, ये तो वो वाली बात हो जाती है अगर संगत जी उसमें पैसे ना निकलते तो। कि इतनी मेहनत करी सुबह से शाम तक, देखता रहा और अंदर से मिला कुछ भी नहीं।
ठीक है। तो मैंने गुरुजी से पहले ही अरदास कर ली, मैंने कहा गुरुजी कुछ इसमें निकाल देना, चाहे 5,000 ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे को पैसे चाहिए, लड़की की शादी है, बहुत सारे काम है, क्या करूंगा गुरुजी मैं अब, तो ये वरना मुझे घर बेचना पड़ जाएगा ये वाला। तो आप देखो संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग। मैंने पूरी अलमारी देखी। अब मेरा खाना भी नहीं खाया संगत जी, मैंने बिल्कुल खाना नहीं खाया हुआ था। खाना मेरा वहीं पड़ा हुआ था प्लेट मेरे कमरे में, और मेरी आंटी भी कमरे में थी। मैं उस अलमारी में जिस डिब्बे में देखूं, स्टील के डिब्बे संगत जी हम लोग रखते हैं अलमारी में, हमारी ये शुरू से रहा है घर पे कि कुछ भी पैसा हो या कुछ ज्वेलरी हो, सोना हो, तो हम लोग संगत जी स्टील के डिब्बे में रखते हैं अलमारी में डाल के ना। तो मैंने एक एक करके डिब्बे खोलने शुरू करे, सब में पैसे, किसी में 20,000, किसी में 30,000, और सारे पता है कौन से नोट, 100-100 के नोट संगत जी, पुराने वाले जो अभी भी चलते हैं। कोई उसमें नोट 500 का नहीं था, कोई 1000 का नहीं था। मुझे पता है संगत जी, बीच में नोटबंदी भी तो हुई थी ना। आप यकीन करो, मैंने नोटबंदी पे अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया था, जबकि मुझे पता था कि पैसे हैं इसमें। मैंने कहा छोड़ो यार, अपने बाकी काम हो जाए वही ठीक है, अब मैं अलमारियां कहाँ खोल के बैठ जाऊं। मेरे को आइडिया था कि इसमें 500 और 1000 के जो नोट बंद हो चुके हैं नोटबंदी पे, वो नोट भी होंगे। यार कितना पैसा वेस्ट किया मैंने, मैं बैंक से एक्सचेंज ही करवा लेता इससे बढ़िया। तो संगत जी देखा तो सारे 100-100 के नोट, सारे 100-100 के नोट, मतलब कोरे करारे नोट, बिल्कुल जैसे गुरुजी ने खुद मतलब कि डाले हुए उसमें। मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरी आंटी भी आ गई कि बहुत देर हो गई, क्या कर रहे हो, कि चाबियां आपने क्या करा अब तक। तो आई देखने, आंटी कहती इतने सारे पैसे। मेरे बेटे को बुला लिया कि देख इतने सारे पैसे मिले अलमारी में से। बेटी भी आ गई वहां से। हम सब ने संगत जी पूरी रात वो कैश पूरा काउंट किया। आप यकीन करो मेरी बात का, पूरे 8 लाख रुपए मिले, सारे 100-100 के नोट। गिनने में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि संगत जी 100-100 के नोट थे ना, तो टाइम उसमें लग जाता है। फिर अगर 500 के होते या 2000 के होते तो फिर भी बात समझ आती। 100-100 के नोट में बहुत टाइम लग जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ भी। हम लोगों ने पूरी रात वो पैसे बैठ के गिने, मैंने, मेरी आंटी ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, पूरे 8 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए मेरी अलमारी में थे जो मैंने आपको बताया। 9 लाख रुपए अगले दिन मेरी आंटी जाके यहाँ से संगत जी तिलक नगर से ज्वेलरी लेके आई है मेरी बेटी की शादी की। आप मतलब जहां से मेरे को पैसे की उम्मीद नहीं थी ना, वहां से भी मुझे पैसे मिले हैं। जहां से बिल्कुल उम्मीद नहीं भाई कि क्या आएगा, वहां से भी लाखों रुपए आए संगत जी। आप देखो गुरु जी ने ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको मैं जिस चीज का मेरे को डर था कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वही चीजें नहीं हुई। पैसे की दिक्कत तो गुरुजी ने आने ही नहीं दी ना संगत जी, दूर से ही भगा दिया कि पैसे की दिक्कत है, चल भाग जा, पैसे आ गए संगत जी। मतलब इतनी आराम से शादी, और लोग एक एक बंदा आज भी याद करता है। आज भी 1 साल हो गया इस बात को, एक एक रिश्तेदार, एक एक बंदा कहता है कि यार मुकेश, तूने जो लड़की की शादी करी थी ना, हम नहीं कर सकते, क्योंकि तूने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, जैसे पानी की तरह पैसा, और तेरे पास पैसा था भी नहीं, आया कहां से पैसा इतना? कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची है क्या? मैं संगत जी हंसता था आगे से। मैंने कहा क्या यार, प्रॉपर्टी कहाँ बेचनी है ही नहीं, बेचेंगे क्या? घर थोड़ी बेच दूंगा अपना, जिस घर में रह रहा हूं। मैंने कहा बस जो गुरुजी ने कर दिया वही ठीक है। संगत जी इतनी ब्लेसिंग हुई है मेरे ऊपर गुरुजी की। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि तभी सत्संग आगे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा सत्संग आगे।
जब आप एक एक करके लाइक करोगे, शेयर करोगे, ये सत्संग आगे पहुंच जाएगा। इतना कुछ मुझे मिला, मैं तो कहूंगा आपको भी मिले संगत जी। पर आप वो गलती मत करना कि काम हो गया तो जाना छोड़ दिया, वो वाली गलती आप मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।